राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीजफी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलीज हुआ एक ऐसा गीत जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश भी है। बर्न इट डाउन के जरिए गायिका गीतकार इप्सिता ने यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक असमानता और महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक बंधनों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। ये गाना विद्रोह, संघर्ष और बदलाव की कहानी कहता है, जहां नारी को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति और प्रतिरोध के रूप में दिखाया गया है। महिलाओं को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील्स, बहुत सारा कंटेंट, सॉन्ग्स निकलकर सामने आते हैं। लेकिन हाल ही में महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 के आसपास एक ऐसा गाना सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रिलीज हुआ है जो वास्तविकता महिलाओं की आज के दौर में क्या है उसको दर्शाता है। और आज की युवा पीढ़ी, एक बहुत ही युवा कलाकार ने इस गाने को देश और दुनिया के सामने लेकर आए हैं। तो चलिए, हमारे साथ आज वही कलाकार इप्सिता मौजूद है, जिनका बर्न इट डाउन गीत जो है वो यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है और लगातार लोग जो है उसको लाइक कर रहे हैं, उस सॉन्ग पर कमेंट्स कर रहे हैं और व्यूज भी लगातार इस सॉन्ग के बढ़ते जा रहे हैं। इप्सिता हमारे साथ मौजूद है। इप्सिता, पहले तो आपको बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस आपके इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि काफी पसंद इस गाने को किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि सॉन्ग मैंने भी देखा है, उसकी थीम हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज बताने की कोशिश की गई है कि एक पुरुष प्रधान देश में हम जहां रहते हैं तो वहां महिलाएं आज भी 21वीं सदी में भी पीछे हैं। और युवा आज के इस तरह सोचते हैं कि क्या आज भी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से पीछे हैं 21वीं सदी में भी। कैसे थॉट आया है इस गाने का? जी, थैंक यू सो मच। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पीछे हैं, बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में हम देख रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर पूरी तरह से नहीं है। और एज अ गर्ल अभी मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं फुल टाइम अब म्यूज़िक और फिल्म में हूँ। कुछ ना कुछ आ ही जाता है ट्रीटमेंट में, जो डिफरेंस है हमें देखने को मिलता है एज अ गर्ल और स्पेशली एज अ यंग गर्ल। पर क्योंकि मैं बाहर भी पढ़ी हूँ और वहाँ और इंडिया के बीच में भी मुझे देखने को मिला है डिफरेंस, कुछ यहाँ अच्छा है और कुछ वहाँ अच्छा है। तो ये गाना थोड़ा सा रिस्की भी था मेरे लिए, सोचना, बनाना और रिलीज़ करना, क्योंकि मुझे बताया जाता है कि तुम ऐसे गाने गाओ ना जो लोगों को खुश करते हो, उनका मन बहलाते हो, कुछ रोमांटिक गा दो, कुछ प्यारा सॉफ्ट गा दो। पर फिर ये बात कौन बताएगा और लड़कियां ही हैं जो ये हम चुपचाप एक्सपीरियंस करती रहती हैं, चुपचाप टॉलरेट करती रहती हैं और लड़ती रहती हैं। पर एटलीस्ट हम लोग, हमारे पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम यहाँ बैठे हैं, जिस तरह के कपड़े पहने हैं, जिस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, ये इंडिया की रियलिटी नहीं है। और उनकी स्टोरीज़ वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इंडिया, जिन औरतों के बारे में कोई और नहीं बात कर रहा है, एक छोटा सा अटेम्प्ट था कि हम उसके बारे में कुछ मैं बनाऊं भी, मतलब विजुअल्स भी। इसलिए मैंने यूट्यूब पे भी सोचा कि इसको विजुअली भी मुझे स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि ये मैसेज और पहुंचे। इप्सिता, आपने जिस तरह बताया, मैं उस पर आने भी वाली थी। आप लंदन में भी आपने पढ़ाई की, आपने कहा कुछ चीज़ें वहाँ अच्छी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी हैं। क्या ऐसे चेंजेस आपको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम यहाँ इंकलकेट कर सकते हैं, उन्हें अडाप्ट कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें आपने फील की है? क्योंकि इस गाने को भी जब आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों को आपने दिमाग में रख के बनाया होगा, सोचा होगा। हाँ जी, आई थिंक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ है और एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दूसरी चीज़ है। मुझे ये लगता है हमारे कल्चर में, या ये पता नहीं लोगों के सोचने के तरीके में, यहाँ पे मैंने बहुत नोटिस किया इंडिया में कि अभी छोटी है, इसका मत सुनो, इसको कुछ नहीं पता। या लड़कों के साथ भी होता है, छोटा अभी तो 21 साल का बच्चा है, पर बाहर 18 साल के जब आप हो जाते हो आपको एक एडल्ट माना जाता है। और आप अगर क्लास में कुछ बोल रहे हो या आप कुछ रिसर्च कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जो भी हम एकेडमिक, करेक्ट, उसको दे ट्रीट यू लाइक एन एडल्ट। वो चीज़ यहाँ पे होने में 30 इयर्स का हो जाता है इंसान, पर तब जाके शायद उसको सीरियसली लिया जाना शुरू करता है, तो करते हैं लोग। तो ये मैंने नोटिस किया है स्पेशली म्यूज़िक में, कि छोटी लड़कियों को हम बताएंगे उनको क्या पहनना है, क्या गाना है, उनको उसकी ज़रूरत है अभी। और आई थिंक कुछ चीज़ जो ये कल्चर से आ रही है ये प्रोटेक्टिव भी है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हम सबकी परवरिश इस तरह से की है कि बचा के रखना है। पर ये मुझे एक, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये मैंने नोटिस किया डिफरेंस कि जब मैं
लंदन में मास्टर्स करने के बाद 22 साल की 23 साल की बता रही हूँ अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो कोई बैंक हो या कंज्यूमर गुड्स का कोई कंपनी हो, कि क्योंकि मैं बिहेवियरल साइंस में थी तो मैं कंसल्टिंग में थी, तो वो लोग 45 इयर्स के होंगे, 54 इयर्स के होंगे, वो मेरे को उतना ही सीरियसली लेंगे जितने मेरे सीईओ को लेंगे। और वो चीज़ इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है ना आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि अरे मेरा माना जा रहा है और मैंने जो बनाया वो कल को किसी ने जाके किया और उसका ये इम्पैक्ट आया। ये चीज़ आई विश हम इंडिया में हम लोग ही लेके आएँ, और हम जो हमारे से छोटे होते हैं उनको ऐसे ना सोचे कि अभी बच्चा है तो चुप रहते हैं। एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एबिलिटीज को कहीं ना कहीं तवज्जो दी जानी चाहिए। डेफिनेटली, और हमें ये समझना चाहिए कि उनको वो मौका देने से हम उनमें ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं और हम उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, और वो उनकी सोच रेलेवेंट है। इंडिया में तो हमारी आबादी ही इतनी यंग है, अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे आई थिंक। इप्सिता, मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब पे आपके सॉन्ग का, बर्न इट डाउन का। उसमें मैंने देखा एक बहुत छोटी सी बच्ची को आप प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं, और क्या पूरा इस गाने का थीम है, क्या सोचकर आपने बताया, क्या स्टोरी है इसकी, उसके बारे में भी आप बताइए अपने सॉन्ग के। हाँ जी, डेफिनेटली। तो वीडियो में ये अटेम्प्ट किया था कि हम एक इस तरह का सेटअप बनाएं जो हमारी सोसाइटी को दिखाता है, पर पूरी तरह से ऐसे नहीं कि हम सब कुछ नहीं दिखा सकते। एक्चुअली एक लिमिटेशन होती है म्यूज़िक वीडियोस की कि आपके पास गाना तो 2 या 3 मिनट का ही है, उसी में आपने सब कन्वे करना है, अनलाइक पूरी एक मूवी जिसमें आपको घंटों में आप दिखा सकते हो। तो इसमें हमने एक ऐसा सेटअप बनाया कि हम दिखाना चाह रहे थे कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहाँ औरतें टॉर्चर की जा रही हैं, और उन्हीं में से एक बच्ची है। तो वीडियो ऐसे शुरू होती है कि मैं भी उसी एक सेटअप का पार्ट हूँ, मैं भी वहीं पे हूँ, और मुझे एक मौका मिलता है शायद कि मैं किसी को भी अगर यहाँ से बचा के ले जाऊँ तो वो कौन होगा। और एक ही बच्ची थी उस इमेजिनरी वर्ल्ड में, तो मैंने ट्राई किया कि मैं उसको ले जाऊँ। ये सब कुछ मेटाफोर्स हैं बाय द वे, जो मैं अभी तो मैं सिर्फ आपको विजुअल बता रही हूँ, पर हर चीज़ का मेटाफोर है। तो उसको मैं जब ले जाना चाह रही हूँ मैं पकड़ी जाती हूँ और हम दोनों को ही वापस ले जाया जाता है, और फिर मेरा एक एग्जीक्यूशन दिखाते हैं कि शायद मुझे अब ये मार देंगे, पर उससे पहले ही हम एक रायट शुरू कर देते हैं और बाकी लड़कियाँ भी जो हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू करती हैं, और फिर हम मिलके, थोड़ा फ़नी भी लगता है मुझे बीच बीच में क्योंकि म्यूज़िक वीडियो है, बीच में हुक आता है तो वहाँ आपको डांस भी करना होता है, तो एक इतनी सीरियस चीज़ को फिर आप बीच में डांस कर दें वो थोड़ा वियर्ड भी लगता है, पर ठीक है। अब ज़रिया ही यही है, मैं म्यूज़िक में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एंटरटेन भी करना है और एजुकेट भी करना है ना। तो एनीवे मैं बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बोल रही हूँ, बट फॉर एन एग्जांपल वो जो मेटाफोर वाली बात थी वो है, एक तो कास्टिंग बहुत अच्छी हो गई सारी, वो बच्ची मेरे जैसी दिखती बहुत थी, हेयर स्टाइल मेरे जैसा था, तो लोग पूछने लगे ये तुम ही हो क्या। तो एक इस तरह से ये भी मेटाफोर है कि हम एज अ गर्ल अपने अंदर की छोटी लड़की को भी हम ही बचा के रखते हैं ना हमेशा, और उसके सपने और उसको फ्रीडम देना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस वर्ल्ड में जहाँ पे नहीं दिया जा रहा है हमें। तो टू व्हाट एक्सटेंट आर वी जस्ट सब्जेक्ट्स, एंड एट व्हाट पॉइंट डू वी डिसाइड दैट वी कैन क्रिएट अ चेंज। इप्सिता, जब क्योंकि ये गाने में आपने अलग अलग 3 रोल्स प्ले किए हैं, इसमें आपने मुझे लगता है आपने गाने में कुछ पार्ट्स लिखे भी हैं, आपने इसको गाया भी है, आपने इसको लेकर एक्टिंग भी किया है, तो कैसे आपको ये लगा कि भाई एक कोई, क्योंकि ये थीम आपने पूरे अपने सॉन्ग की बनाई, क्या वो एक पॉइंट था जहाँ पर आपको ये स्ट्राइक किया कि नहीं यार इसको लेकर मुझे एडुकेट करना चाहिए, यंगस्टर्स को भी इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ही अल्टीमेटली कोई आने वाले टाइम में चेंज लेकर आ सकती है, तो क्या वो ऐसा पॉइंट था जहां पर आपको लगा कि नहीं यार इस टॉपिक को मुझे ज़रूर उठाना चाहिए, हालांकि आप खुद एक लड़की हैं, आप गर्ल हैं, बीइंग अ गर्ल, कहाँ आपको ऐसा लगा कि ये चेंज आना चाहिए? हाँ जी, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मैं ना 2 नाव में सवार रही हूँ। एक मैं जो आपको बता रही थी बिहेवियरल साइंस कंसल्टिंग कर रही थी, क्योंकि मेरा पहला प्यार वही था, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक या फिल्म में आऊँगी। ये आई थिंक मम्मा ने 1-2 बार शायद बचपन में बोला वो करना है क्या, पर ज़्यादातर ये होता था पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, तो वो भी चल रहा था साथ साथ। और फिर जो मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिल गया फर्स्ट किस के साथ, जो यो हनी सिंह सर के साथ था, उधर से ऐसा हो गया कि अरे ये क्या हो गया, एक तो वो गाना वायरल हो गया, उस अचानक से ही एक नया पाथ आ गया। तो मुझे ना टाइम लगा काफ़ी साक्षी डिसाइड करने में कि मैं फुल टाइम म्यूज़िक करूँगी या नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में पहली आर्टिस्ट हूँ। बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपको जो अननोन जगह जाना, जहाँ आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, आप सक्सेसफुल होगे या नहीं, और पब्लिक लाइट में रहना इजी नहीं होता।
तो सॉरी मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर पे आ रही हूँ। तो पहले मेरी जर्नी ऐसी रही कि मुझे ना ऐसे काम ऐसे मिलता था कि अच्छा इनके साथ ये कोलैबोरेशन है, या जिस लेबल के साथ एक गाना आ गया उन्हीं के साथ एक और कर लेते हैं। तो वो पहले मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि मैंने अपने आप को कभी सॉन्ग राइटर सोचा ही नहीं था। मैं जब मैं ट्रेनिंग भी ले रही थी ओपेरा और वेस्टर्न क्लासिकल वगैरह में, आप हमेशा दूसरों के गाने गाते हो और म्यूज़िक थ्योरी सीखते हो और वो सब होता है, और परफॉर्मेंस में आप दूसरों के गाने गा रहे होते हो। तो पहले तो 2-3 साल ये रहा कि मैं दूसरों के बने हुए गीत गा रही थी, और उस टाइम अर्ली 20s में मुझे भी नहीं शायद पता था कि मैं हु डू आई वांट टू बी एज एन आर्टिस्ट एंड व्हाट डू आई वांट टू टॉक अबाउट। और वही चीज़ होती है, हम सबको लगता है एंटरटेनमेंट है म्यूज़िक, तो लोगों को वो वैसी जिंदगियाँ सबकी दुख भरी हैं या वो स्ट्रेस से भरी हुई हैं, उनको वो जो 2 मिनट एक गाना सुनना है उसमें स्ट्रेसफुल बात नहीं सुननी। तो ये जो मैं शुरू में कह रही थी, एक रिस्क भी था पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन आर्टिस्ट, स्पेशली एज अ फीमेल आर्टिस्ट, बिकॉज आई कैन ओनली टॉक सो मच अबाउट रोमांस एंड ओनली सो मच अबाउट डांस नंबर्स। एंड तो क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये मौका मिला कि मैं ये कर पाऊँ, तो लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, एक्चुअली अगस्त 2024 में। और फुल टाइम म्यूजिक में आने का रास्ता जो है वो डिसीजन ले लिया। डेफिनेट, हाँ जी। तो ये ना 2025 में मैंने गाने काफ़ी बनाने शुरू किए, और मैंने खुद अपने आप को चैलेंज किया कि खुद लिखो, लिरिक्स भी लिखो। अब तो टाइम है, अब ये नहीं बोल सकते कि जॉब करियो तो मैं या तो सिर्फ गाऊंगी, उतने लिखो और कंपोज भी करो। तो उस लाइक इन गेटिंग टू नो माई सेल्फ थ्रू दैट प्रोसेस ये सारी चीज़ें निकल के आई। और ये गाना उस तरह से बना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कोई सुनेगा, पर एटलीस्ट मैंने वो डाला बाहर, और नहीं अगर कोई सुनेगा तो मैं फिर से गाऊंगी और फिर से कोई और बनाऊंगी, क्योंकि मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं ये टॉपिक्स। और भी कोई सोशल इश्यूज हैं जो आपने सोचे हैं कि आने वाले टाइम में आप उसको भी उठाएंगे? डेफिनेटली वुमेंस एजुकेशन है इस गाने में थोड़ी रिलेटेड है, बट वुमेंस राइट्स तो बहुत ही एक ऑनगोइंग चीज़ रहने वाली है, क्योंकि हम अभी नहीं पहुँचे हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हों। यूथ की आवाज़, youth rights. Also, we're leaving behind a lot of things when we say just feminism, right? It's not just about men and women. इंडिया में धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, पर और बहुत कम्युनिटीज़ हैं जिनके बारे में उनकी जेंडर्स की बात नहीं हो रही है, उनको हम पीछे छोड़ जाते हैं, और उनके ऊपर अभी भी बहुत स्टिग्मा है। मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग अभी बहुत चल रहा है, 6-7 साल से कोविड के टाइम लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया, पर ये एक बहुत बड़ा अभी भी टैबू टॉपिक है। तो ये सारे इसको लेकर आप आगे आएंगे। तो कभी जैसे कि आपने कहा कि आप एजुकेट भी करना चाहते हैं, एंटरटेन भी करना चाहते हैं, और आपने कहा कि एंटरटेनमेंट तो लेकिन लोगों को आपने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो रोमांस नंबर्स और डांस नंबर्स से मिलता है, तो क्या कभी मौका मिला तो ये वाले म्यूजिक की तरफ भी जाएंगे, इस जॉनर की तरफ? मैं रही हूँ उसमें और भी कर रही हूँ, पर इसमें भी आप देखो बर्न इट डाउन में बीट बहुत हमने ऐसे कोशिश की है कैची बनाने की, डांस नंबर ही है वो भी। तो जब हुक आता है आपको सबलिमिनली बॉडी मूव करने की, स्पेशली जो लोग डांस में हैं या उनको शौक है, तो वो करता है, पर जहाँ जहाँ हमारे वर्सेस हैं वहाँ पे वो बस एक लिरिक्स की बात होती है आई थिंक। तो ये भी एक क्लेवर तरीका सोचने की कोशिश हम लोग करते हैं कि फिर बहुत ही सीरियस ना हो कि रुलाना भी नहीं है लोगों को। वो चीज़ें मूवीज़ कर पाती हैं। वंस अगेन मूवी के अभी हम धुरंधर 2 इतनी चल रही है, उसके साउंड ट्रैक में लोग रो रहे हैं क्योंकि उसके साथ आप उस कैरेक्टर को आप देख रहे हैं, उसमें क्या क्या आपके सामने है, उसकी कहानी आप अपने आप को उसमें देख पाते हैं। तो वो चीज़ें म्यूज़िक वीडियोस और सिंगल्स में करना ना थोड़ा मुश्किल भी होता है। आपके पास 2 ही मिनट है, 3 ही मिनट है बताने के लिए। ठीक है। अच्छा, बहुत कुछ आपने बताया आपके गाने के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो आप 2 लाइंस अपने सॉन्ग के हमारे सभी व्यूअर्स के लिए सुना सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। मेरा फेवरेट पार्ट है जो अंतरा आता है गाने में। हमसे चले ये जहाँ, थम गए तो थम जाए हवा, ना शुक्रिया ना दुआ मिले कभी, बता तू कौन है फिर जो मुझ पे हुक्म चलाए, बता मैं कौन हूँ मुझको क्यों कोई और बताए, हटा रंगत पे मेरी जो तूने ये रंग चढ़ाए, हटा पर्दे जुबां पे मेरी तूने जो लगाए। Now watch me burn it down.
बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, और अच्छी आवाज़ के साथ, बहुत सुरीली और मीठी आवाज़ के साथ, तो आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया है बीइंग अ यंग गर्ल, और एक सोशल टॉपिक को उठाया, और आने वाले समय में भी आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स चाहे मेंटल वेलबींग के हों जो आज भी टैबू हैं, ऐसे टॉपिक्स को भी आप आने वाले समय में उठाएंगे। तो आपको आपके इस सॉन्ग के लिए सॉन्ग बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आए आपके लिए, और आने वाले टाइम में भी आप बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स करें, हिट सॉन्ग्स करें। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यंग आर्टिस्ट इप्सिता, जो कि जिन्होंने बर्न इट डाउन गाना लिखा है, और वो काफ़ी फेमस हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी उनके बहुत